हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिंदी, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के लिए आज हम लोग हिंदी कंप्लीट करने वाले इस वीडियो के अंदर, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच करेंगे। ठीक है, ये जो आपको वीडियो रहने वाला है ये बहुत ही यूजफुल रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव भर भर के पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच करेंगे और इस वीडियो को आप लोग दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि दोस्त लोग भी पढ़ सके और एग्जाम में आपको 100% स्कोर करके आए। ठीक है, आप लोग कोई भी स्टूडेंट हो, सब लोग स्टूडेंट 100% स्कोर करके आए जब आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेंगे तब। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर देखिएगा 5। चैप्टर नंबर 5 का जो नाम है कवित है। क्या है कवित है? इनके जो कवि जो हैं, कवित के जो कविताकार जो है, नहीं कवि कह सकते हैं, ये भूषण है। कौन है? भूषण है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और इस वीडियो में आपको 31 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलने वाला, आपको याद कराने वाला हूँ। ठीक है, इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक बने रहेंगे। ठीक है, और आपको हम बता दें कि इसी चैनल पर आपको सभी विषय का वीडियो अवेलेबल हो चुका है। ठीक है, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट बाय प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा और वहां पर से आपको टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा। वहां से आप लोग जाकर फ्री में इसका पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जिसका भी वीडियो आपको मिलेगा उसका पीडीएफ भी फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं जाकर टेलीग्राम पर से। ओके, चलिए तो चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है कवित, इसके हम लोग चैप्टर नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर में देखिए क्या करा है। कह रहा है कि भूषण की कविता निम्न में से कौन है? बताइएगा, भूषण की जो कविता है, भूषण की कविता निम्न में से कौन है? तब भूषण की कविता का जो नाम है आपको कवित है। क्या कवित है? बी राइट आंसर हो जाएगा। 2 में कह रहा है भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? बताइएगा, भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? तो भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? तो वीर रस पाया जाता है। कौन सा रस? तो वीर रस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, वीर रस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 3 नंबर में कह रहा है कि छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का योगा कथा यशोगान किया गया? बताइएगा, कह रहा है कि छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया है? तो यह किया गया आपको 10 छंदों में। कितने छंदों में पूछा गया है? तो 10 छंदों में। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, 4 में कह रहा है कि कवित शीर्षक कविता के कवि कौन है? बताइएगा, कवित शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो कवित शीर्षक कविता के कवि कौन है? तब भूषण है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 5 में कह रहा है कि भूषण जो है रीति काल की किस धारा के कवि है? बताइएगा, भूषण रीति काल की किस धारा के कवि है? तो भूषण रीति काल की किस धारा के कवि है? तो ये आपको रीति युक्त धारा के कवि है, डी राइट आंसर हो जाएगा। यानी भूषण जो आपको किस रीति काल के कवि है? तो आपको रीति युक्त धारा के कवि है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि कवित के प्रथम पद में कौन सा रस है? बताइएगा, कवित के प्रथम पद में कौन सा रस है? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। कवित के प्रथम पद में कौन सा रस है? तो हमको वीर रस का बखान किया गया, ये राइट आंसर हो जाएगा। 7 में कह रहा है कि कवित के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? बताइएगा, कह रहा है कि कवित के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? तो तब बीभत्स की हुई, बीभत्स रस का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बीभत्स रस का। क्वेश्चन नंबर 8 में करा है भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की? बताइएगा, भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। भूषण जो है मुख्यतः किस भाषा में रचना की है? तो इन्होंने ब्रज भाषा में की है, बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी भूषण ने जो भी रचना की है उन्होंने ब्रज भाषा में ही रचना की है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है? बताइएगा, छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है? तो रौद्र रूप धारण कर रखा है, ये राइट आंसर हो जाएगा। 10 में कह रहा है छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान करती है? बताइएगा, छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान करती है? इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान करती है? तो भोजन प्रदान करती है, बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी कौन सी अलंकार है? बताइएगा, इनमें से जो लिखा गया लागती लपकी कंठ बारिनी के
नागिन सी में कौन सा अलंकार है? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये भी आपको अनुप्रास अलंकार है। क्या है? अनुप्रास अलंकार है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी जो रचना भूषण की है बताइएगा। निम्नलिखित में कौन सी रचना भूषण की है? तब भूषण की रचना कौन सी है? तो भूषण की रचना आपको शिवराज भूषण है। कौन है? तो शिवराज भूषण। डी राइट आंसर हो जाएगा। 13 में कह रहा है भूषण ने समुद्रगानी से पूजा किसकी तुलना की है बताइएगा। कह रहा है कि भूषण ने समुद्र अग्नि से किसकी तुलना की है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। समुद्राग्नि से जो तुलना किससे की है? तो ये की आपको शिवाजी से की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 14 में कह रहा है भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस है बताइएगा। भूषण के जो है प्रथम दंड में कौन सा रस है? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस पाया जाता है? तो वीर रस पाया जाता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 15 में कह रहा है भूषण के द्वितीय छंद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है बताइएगा। भूषण के द्वितीय छंद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? तो ये आपको रौद्र रस का हुई है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि तेजतम अंश पर कान जिमी कंस पर यौन मलेच्छ वंश पर सिर शिवराज है। यह पंक्ति किस कविता से ली गई बताइएगा। ये जो ली गई है आपको किस शीर्षक कविता से ली गई? इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। कह रहा है कि तेजतम अंश पर कान जिमी कंस पर यौन मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज हैं। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो यह जो ली गई आपको देखिएगा, यह ली गई आपको कवित चैप्टर से। किसे ली गई? तो कवित कैसे ली गई? ऑप्शन नंबर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि कौन सी कृति जो भूषण की है बताइएगा। कौन सी कृति भूषण की है? तो भूषण की कृति जो आपको शिवा बापनी। कौन है? तो शिवा बापनी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18 में देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि कवि भूषण की उपाधि दी थी बताइएगा। कवि भूषण की उपाधि दी थी। तो कवि भूषण की जो उपाधि दी थी चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने दी थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने दी थी भूषण की उपाधि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19 नंबर में कह रहा है कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ बताइएगा। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ? तो 105 अलंकारों का हुआ है। डी राइट आंसर हो जाएगा। 20 में कह रहा है कि शिवा बावनी के कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया बताइएगा। शिवा बावनी के कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया? तो ये किया गया 52 क्या किया गया था? 52 वीरता का बखान किया गया। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21। क्वेश्चन नंबर आप लोग देख रहे हैं 21 में कह रहा है कि भूषण के प्रिय नायक कौन है बताइएगा। भूषण के प्रिय नायक, तो भूषण के प्रिय नायक जो है छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल है। कौन है? छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल। 22 में कह रहा है शिवाजी के पुत्र का नाम था बताइएगा। शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? तो साहू जी था। बी राइट आंसर हो जाएगा। 23 में कह रहा है कि शिवा बावनी में कितने मुक्तक है बताइएगा। शिवा बावनी में कितने मुक्तक है? तो 52 है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। शिवा बावनी में कितने मुक्तक है? 52 है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24 में कह रहा है कि छत्रसाल दशक में छंद है बताइएगा। छत्रसाल दशक में कितने छंद हैं? तो 10 छंद है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 25 में कह रहा है भूषण के पिता का नाम था। भूषण के पिता का नाम क्या था? तो भूषण के पिता का नाम जो था रत्नाकर त्रिपाठी था। ये राइट आंसर हो जाएगा, रत्नाकर त्रिपाठी। 26 में कह रहा है शिवराज भूषण किसकी कृति है बताइएगा। शिवराज भूषण जो किसकी कृति है? तो शिवराज भूषण आप लोगों को भी पता होगा कि शिवराज भूषण जो आपको भूषण की कृति है। किसकी है? तो भूषण की कृति है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27 नंबर में कह रहा है कि भूषण किस काल के कवि थे बताइएगा। भूषण जो थे किस काल के कवि थे? तब भूषण जो थे आपको रीति काल के कवि थे। सी राइट आंसर हो जाएगा। 28 में कह रहा है शिवा बावनी में कितने मुक्तक है बताइएगा। शिवा बावनी में कितने मुक्तक है? तब 52 मुक्तक है। बी राइट आंसर हो जाएगा। 29 में कह रहा है कि चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे बताइएगा। चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे? तो भूषण के भाई थे। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30। करज की शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान है बताइएगा। शिवा बावनी में
किसकी वीरता का बखान है? तो शिवा बावनी में जो बखान किया गया है ये आपको शिवा जी की वीरता का बखान किया गया, ये राइट आंसर हो जाएगा। शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान है? तो शिवा जी की वीरता का बखान है, ये राइट आंसर हो जाएगा। 31 में करा कि छत्रसाल दशक किसकी कृति है? बताइएगा छत्रसाल दशक जो किसकी कृति है? तो भूषण की कृति है, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में 31 ऑब्जेक्टिव था, 31 ऑब्जेक्टिव को हम कंप्लीट कर दिए। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंदर जरूर बताएं कि हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं। ओके, तो मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो साथ, होते चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।